स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज आयरन ओर की दिग्गज कंपनी एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी पर काफ़ी सवाल मिलते हैं हमें, और एनएमडीसी का हम देखें तो शेयर का प्रदर्शन एक बार देख लेते हैं किस तरह का देखने के लिए मिला, फिर क्या कुछ ट्रिगर्स चल रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस कंपनी के साथ चल रही हैं। अगस्त 2023 तक शेयर की जो रेंज थी वो 110 रुपये से 124 रुपये की थी। उसके बाद काउंटर ने मूव पकड़ना शुरू किया और केवल 10 महीने में ये काउंटर डबल से भी ज़्यादा हो गया, 286 रुपये तक पहुंच गया था मई 2024 में। वहाँ से इसने अपने उच्चतम स्तर ये नए बनाए और वहाँ से काउंटर रिट्रेस भी होना शुरू हुआ, 200 की रेंज में आया, लोअर साइड पर 200 के, और साथ ही अब देखें तो अभी भी 240 से 50 की रेंज में चल रहा है, अभी भी अपने हाई से 15% नीचे है। लेकिन क्या कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण खबरें चल रही हैं, क्यों गिरा, क्या ऐसी रीज़न है जो कि आगे इसके लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकते हैं या कुछ कंसर्न है, वो भी बात करते हैं। पहला है कि चीन में जिस तरह से राहत पैकेज को लेकर बात हो रही है, आज भी वहाँ पर इकोनॉमी को लेकर इकोनॉमी में बैठक है और आयरन ओर की कीमतें 2 महीने के हाई पर पहुँच चुकी हैं। तो डिमांड और प्राइस बढ़ने का फ़ायदा कंपनी को मिलेगा अगर चीन में राहत पैकेज बड़ा आता है। लेकिन कंसर्न क्या है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाते हैं और मेजर टैरिफ लगाते हैं तो जो मेटल की डिमांड है और आयरन ओर की भी डिमांड है वो भी थोड़ा कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों है, एक चीन का राहत पैकेज खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने का खतरा। लेकिन अभी फिलहाल आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही हैं। अब अगर देखें तो कंपनी के लिए डोमेस्टिकली क्या ट्रिगर है, Q2 और Q2 जो होता है कंपनी का थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि जितनी भी माइनिंग कंपनीज होती हैं उनकी जो माइनिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का सीज़न होता है, बारिश में माइनिंग नहीं हो पाती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो पाती है, सीमेंट कंपनियों का Q2 वीक रहता है। इसीलिए इस कंपनी का भी Q2 उतना स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर ठीक रहा था। लेकिन कंपनी खुद कह रही है कि Q3 Q4 में हमारे अच्छे जो रिजल्ट्स में रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ सकती है। उन्होंने जो FY25 में जो वॉल्यूम की गाइडेंस दी है वो करीब 50 मिलियन टन की दी है, तो यहाँ से अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ आएगी और कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो कंपनी को मिल सकता है वो है कि कंपनी ने अक्टूबर से जो आयरन ओर फाइन्स की प्राइसेस हैं वो 1000 रुपये पर टन बढ़ा दी हैं। तो जो आयरन ओर जो प्राइस बढ़ाई हैं इन्होंने, उसका फ़ायदा अक्टूबर से मिलेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि Q3 में इनको सीधा फ़ायदा मिलेगा। अगर आयरन ओर की प्राइजेस और बढ़ाते हैं या इन्हीं लेवल्स पर रखते हैं तो Q4 में भी दाम का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो कंपनी अब अगले साल तक अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है 10 मिलियन टन, और अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर अगले साल तक 64 मिलियन टन तक ले जाना का टारगेट कर रही है। कंपनी की एक स्लरी पाइपलाइन है जो कि 131 किलोमीटर की है, जिसमें कि करीब 75 किलोमीटर का काम पूरा भी हो चुका है। कंपनी उसको भी जल्द शुरू करने वाली है, उसका भी कंपनी को मार्जिन फ्रंट पर अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी के कुछ एक फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या कुछ कंपनी के मौजूदा स्थिति है। तो कंपनी डेट फ्री है और सरकारी है, ये एक कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथ ही अगर देखें तो भारत के आयरन ओर मार्केट में कंपनी का 16% मार्केट शेयर है, तो एक लीडिंग प्लेयर में से मानी जाती है आयरन ओर। जब आप स्टील बनाते हैं तो स्टील बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर ही चाहिए होता है, उसमें कंपनी का 16% मार्केट शेयर है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6 से 8 रुपये पर शेयर का कंपनी हर साल डिविडेंड भी दे देती है, तो करीब 3 से 4% का रिटर्न तो आपको इस शेयर में वैसे ही आ जाता है अगर आप इस शेयर को रखते हैं, ये कुछ ना भी करे तो भी। साथ ही अगर देखें तो वैल्यूएशन फ्रंट पर मोतीलाल ओसवाल की जो एस्टीमेट्स हैं वो कहते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू तो 87.6 रुपीज़ चल रही है एज़ पर दिस फाइनेंशियल ईयर। साथ ही अगर देखें तो अनुमानित EPS इनकी FY26 में वो एस्टीमेट कर रहे हैं कि 27 रुपये 10 पैसे बैठेगी, और PE केवल 9 के मल्टीपल पर चल रहा है। तो उनकी तो राय है कि मोतीलाल ओसवाल की कि इसको बाय कर चलें 280 रुपये के टारगेट्स के लिए। लेकिन अब पूछ लेते हैं ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर, एनएमडीसी सर कैसा लग रहा है ऑन चार्ट, ऑन डेटा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जो हमने फंडामेंटल बात की या जो भी, आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू दे सर। हाँ ठीक है। तो मुझे एनएमडीसी वीकली के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें काफी मीन्स ठीक लग रहा है मुझे। उसमें बुलिश बायस ही रहेगा। और रिसेंटली एक 250 का एक सप्लाई है, जैसे ही मुझे लगता है कि एक 250 का जो सप्लाई निकाल लेता है, सो 280 जो अभी जो 284 का जो हाई बना था जहां से ये स्टॉक करेक्शन होना स्टार्ट हुआ था, तो अपॉर्चुनिटी बनती है। वैसे कुछ मेजर इसमें रिवर्सल या फिर इमीडिएट तेज या इमीडिएट मंदी ऐसे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा, साइडवेज है। 250 का एक छोटा सप्लाई है जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है।
और जो भी इन्वेस्टर्स है जो 250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है एक बार ये स्टॉक, तो फिर हम और एक 30 का पॉइंट्स का फर्दर अपसाइड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो ये जो जून 24 में बना था इसका ये जो टॉप, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 6 महीने निकल, तो साल भर का एक नजरिया रखना चाहिए। तो 280 तक का एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इसमें दिखाई देता है। बिल्कुल, तो 280 तक का टारगेट सर को भी दिखता है, मोतीलाल ओसवाल जी को भी दिखता है, तो उनकी रिसर्च रिपोर्ट जो बोलती है तो 280 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। सर कोई स्टॉप लॉस अगर ब्रॉडर वे में रखना हो, क्योंकि अगर चाइना में स्टिमुलस को लेकर कुछ भी बातें फेड हो जाती हैं या ट्रम्प का टैरिफ आता है तो वो भी एक कंसर्न है, तो जो लोग निवेशित हैं इस काउंटर पे वो स्टॉप लॉस क्या लगा कर रखें? हम वीकली चार्ट पे बात करेंगे। पिछला 2 वीक का जो लो है 223 का लो है, वो हम स्टॉप लॉस 223 है तो हम 220 पकड़ लेते हैं। तो 220 का स्टॉप लॉस से हम इसको पोजीशन बांध सकते हैं। और मेरी तो ये भी सलाह है कि अगर ये थोड़े से 230 के आसपास भी आता है तो हम इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की नजर से काफी 10 रुपए का ये रिस्क रहेगा। 220 का जब स्टॉप लॉस पकड़ के चले और 230 तक अगर समझो बाई चांस थोड़ा करेक्शन होता है या फिर इसमें गिरावट दिखती है, तो हम इसको बाइंग फिर कर सकते हैं इस स्टॉक को। बिल्कुल, तो यहाँ पर एनएमडीसी में 230 अगर आता है तो आप एक बार बाय भी कर सकते हैं, और 220 अगर ये तोड़ता है तो यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। और 280 जिन लोगों के पास है वो इस टारगेट को लेकर भी चल सकते हैं, तो 280 का टारगेट इस काउंटर पर है। लेकिन दो डेवलपमेंट ज़रूर आपको ध्यान में रखने हैं, जो हमने बताया कि चाइना का राहत पैकेज और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जब वो आएंगे, तो ये दोनों ही जो खबरें होंगी ये इस पूरे काउंटर को ही नहीं पूरे सेक्टर को प्रभावित करेंगी। तो उस समय ये दोनों खबरों से काफ़ी कुछ प्रभाव होगा और आपको इन दोनों खबरों पर ट्रैक रखना है।